प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, जिन जिन संत महात्माओं ने धन्यकार भेजी, दासी और दासी के परिवार की तरफ से सबके चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, हम सबकी धन्यकार जी प्रमाण करना जी। सात्संग जी, आज गुड़गांव में सत्संग था। सबने सात्संग जी, कोई गया होगा, कोई ऑनलाइन करी होगी, तो दासी ने भी ऑनलाइन ही करी थी सात्संग जी। इतने सुंदर सुंदर भाव वचन सुनकर सात्संग जी, यही बताया गया कि अमली बनना है, उस पर अमल भी करना है सात्संग जी। दासी की शुक्रवार को म्यूजियम में सेवा थी सात्संग जी, आप जी ले गए, बड़ी कृपा, थैंक यू। सात्संग जी, बहुत परिवार आ रहे थे, कुछ नए आ रहे थे, कुछ पुराने आ रहे थे। सात्संग जी कुछ कह रहे थे ज्ञान लेना है, तो उनको यही कहा गया कि सात्संग जी कि ज्ञान, सात्संग जी अच्छी बात है लेना, लेकिन सात्संग जी उससे पहले सत्संग हम करें, 8-10 बार सत्संग करें, फिर देखें हमें अच्छा लगता है, फिर हम ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाएं। सत्संग जी, ज्ञान कक्ष पास में ही था, तो जैसा जैसा जिसका ध्यान बना, तो एक परिवार ऐसा भी आया सत्संग जी, जो 28 साल से जुड़ा हुआ था परिवार था। सत्संग जी, उसमें माँ पुरुष थे, उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी यंग, जो पढ़ाई कर रही थी सत्संग जी। तो जब काफ़ी देर उनसे किसी बहन की बात हुई, तो उन्होंने, बहन जी ने कहा दासी के से बात करो। फिर जब दासी से बात हुई सत्संग जी, तो उन्होंने बताया कि 28 साल हो गए हमें सत्संग करते, और सत्संग जी उन्होंने माथे पे टीके लगाए हुए अपना पूजा पाठ में अभी भी, और संगत भी जा रहे हैं। तो सत्संग जी, दासी को जो सतगुरु ने बुलवाया, यही बोला कि सच्चे बादशाह, 2 बेड़ी में पैर रखे बैठे हो, आप जिस ज्ञान को समझो। फिर ज्ञान के बारे में बात हुई सत्संग जी, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो उन्होंने एक बात कही उनके महापुरुषों ने, कि हम 28 साल से जा रहे हैं, लेकिन जो मेरी वाइफ है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई। जिस तरह से जाते हैं हम कुछ सीखने, और घर आकर फिर सत्संग जी उस पर अमल करना होता है। तो उन्होंने बताया कि कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए सत्संग जी, उन्होंने कुछ मन के भाव रखे। फिर दासी ने यही सत्संग जी जो सीखा वही उनको बताया कि हमें संगत करनी है। जब तक हम संगत नहीं जाते, हमारा व्यवहार कुछ और होता है। जब हम सत्संग जाते हैं, तो गुण होते हैं वहाँ पे, हम जो गुण लेके आते हैं, वो फिर हमें घरों में अपने में जब तक चेंजिंग नहीं लाएंगे, कोई दूसरा भी कैसे जुड़ेगा। आसी पड़ोसी परिवार, भक्ति पहले परिवार से शुरू होती है सत्संग जी। कई बार परिवार में भी ऐसा होता है कि बड़ी परीक्षाएं होती है सत्संग जी, जो कि मजबूत बनाती हैं। कहते हर घट में रामा बोले, तो अगर सत्संग जी हमें कोई प्यार से बोल रहा है तब भी रामा बोल रहा है, डांट के बोल रहा है, कोई हमें गलत बता रहा है तब भी रामा बोल रहा है। अगर हमें कन कन में परमात्मा दिखाई दे रहा है, हर घट में रामा दिखाई दे रहा है, तो सत्संग जी कृपा है। जितने भी सत्संग जी ये जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ये मजबूत बनाते चले जाते हैं सत्संग जी। प्रैक्टिकली होने की वजह से आने वाले समय में फिर ये जो हमने मजबूती ली होती है, फिर हम औरों को बताते हैं कि बहन जी हमारे साथ भी ऐसा था कुछ, लेकिन प्रभु ने कृपा करी। कहते हैं कि ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी परीक्षा देनी पड़ती है। इसी तरह से गुरुमत पे सतगुरु भी देखता है सत्संग जी कि कितनी इसमें सहनशीलता आई है। कई बार सत्संग जी सही होते हुए भी सामने वाला गलत ठहरा रहा होता है, उसे भी सहना पड़ता है। ना गलत होते हुए भी बस फिर सतगुरु को ही कहना पड़ता है कि सच्चे बादशाह, भूले बख्श दे, भूले बख्श दे। उस घट में भी आप ही बैठे हो, क्योंकि हर घट में रामा बोले।
प्यार से बोल रहे हो तब आप बोल रहे हो, डांट के बोल रहे हो तब आप बोल रहे हो, किसी और तरीके से आप समझा रहे हो। तो हमने बस गुरमत पे चलना है, समझते जाना है। ऐसे परिवार में साथ संगत जी, जब परिवार के ही कह देते हैं कि ये संगत गए लेकिन इनमें बदलाव नहीं आया, तो साथ संगत जी वो बदलाव लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने, किससे बात करना, दुख सुख बांटना, जो भी साथ संगत जी सिखलाई है, ज्ञान के साथ साथ ध्यान भी, हर बात को बताया कि चेतनता से चलना है। परिवार बहुत खुश होके गया साथ संगत जी, वो बहन जी भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन नंबर भी लिया कि हम फिर से बात करेंगे। तो साथ संगत जी कृपा करो उस परिवार को भी बल बख्शना, ताकत देना। जो हमारे सतगुरु आज जगह जगह जाकर कितना प्रचार कर रहे हैं, सबको सुखी कर रहे हैं, आत्मिक सुख दे रहे हैं। साथ संगत जी ये धन का जो सुख है साथ संगत जी, ये भौतिक चीजों के लिए है, ये अपनी जगह है साथ संगत जी। लेकिन जो आत्मिक सुख है उसके लिए साथ संगत जी भक्त को बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तब साथ संगत जी की गुरुमत पे चल पाता है। पल पल पग पग पे परीक्षाएं होती है। सच्चे भाषा से यही प्रार्थना है कि कहते हैं ना परीक्षा ना हो, लेकिन संत कहते हैं कि जब पढ़ाई करते हैं बच्चे उनकी भी परीक्षा होती है। इस तरह परमात्मा भी देखता है। धन साथ संगत जी, एक बार किसी ने किसी से धन लिया तो उसको साथ संगत जी धोखा दिया, और जिस इंसान ने दिया था उसको पता था, वो फिर भी उसको घर बुलाकर पूरा आदर सत्कार करता। और क्योंकि विश्वास था, जिसने धन दिया था उसको विश्वास था। लेकिन जिसने बीच में से चीटिंग करी, जैसे हम किसी को कोई काम सौंपते हैं तो साथ संगत जी उस इंसान को पता लग गया कि इसने मेरा ही दोस्त होकर मेरा ही पैसे ऐसे करे हैं, चीट करे हैं, बीच में से खाया है। तो साथ संगत जी फिर भी उसको बुला बुला के उसकी सेवा करनी, उससे प्यार से रहना। एक दिन वो खुद ही शर्मिंदा हो गया और बोल पड़ा कि मैंने तो आपके साथ चीटिंग करी, मैंने आपको जो सामान दिलाया था वो इतने का नहीं इतने का था, मैंने खाए हैं, फिर भी आप इतना प्यार दे रहे हो, हम इस लायक नहीं हैं। उसको खुद रियलाइज हुआ। तो जिनके पैसे खाए थे, जो सेवा करे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो आपकी जरूरत परमात्मा ने पूरी करनी थी। इसी तरह कहीं पे किसी की कोई चीज गिर जाती है, जो महान संत होते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है हमसे ज्यादा उनको जरूरत होगी। हम देखें कि हमें भी कई बार अगर कुछ पाता है साथ संगत जी, जब ना समझते तो बहुत खुश होते थे और खर्च देते थे। अब जब गुरु के नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो अब किसी की कुछ मिलता भी है तो यही कहते हैं सच्चे भाषा, उसको कई गुना करके देना। और ये आप जी उसके परवान करना। ऐसा भी समय था जब पाते थे चांदी सोना पैसे जो भी, तो दासी किसी न किसी को कह देती थी भाई आप उठा लो, मैं तो नहीं तो इधर उधर मंदिर में दे आऊंगी, क्योंकि घर में भरपूर था, कृपा थी। फिर एक समय ऐसा सतगुरु ने दिखाया कि जब पैसे पाने वो जरूरत बन गए। तो इसलिए सतगुरु को पता होता है किसकी जरूरत किसको लेके किसको पूरी करनी है। जब ऐसा हम मन में भाव बनाते हैं तो साथ संगत जी हमारा सुंदर जीवन बन जाता है। बहुत साथ संगत जी स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुतों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। कई साथ संगत जी ये भी कह देते हैं भक्तों को कि ढोंग है, कई ये भी कह देते हैं कि ऐसे ही बातें हैं साथ संगत जी। लेकिन प्रभु एक जानी जान होता है, अंतर्यामी होता है, जिसे अपने भक्त के बारे में पता होता है। जब भक्त को पता होता है कि मैं सही चल रहा हूँ, गुरु की राह पे चल रहा हूँ, तो फिर साथ संगत जी वो कोई क्या कह रहा है उधर ध्यान नहीं देता। कई बार हम किसी को सत्संग सुना रहे होते हैं, वो उठ के चले गए बीच में से, तो कोई कहता है कि इनको अच्छा नहीं लगा, तो कोई कहता है कि इनके कान में सिक्के डाले हुए प्रभु ने, अभी इन तक सत्संग की आवाज नहीं जा रही।
और जिन तक पहुंचानी होती है सतगुरु ने वो प्यार से बैठकर सुनते हैं। जैसे कल दासी ने देखा वहाँ म्यूजियम पे फ्राइडे को, आज तो संडे परसों की बात है, इतने आराम से उन्होंने समय दिया, कम से कम 20-25 मिनट उन्होंने दासी के भाव सुने और बहुत खुश हुए साथ संगत जी। पता लग रहा था कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं गुरु की बातों में, क्योंकि पहले ही उनको ज्ञान लिया, 28 साल हो गए थे 2 नाव में। फिर घर में कोई बदलाव नहीं आया। जो माँ पूछते वो काफी समझदार लग रहे थे साथ संगत जी, वो इन बातों को समझ रहे थे कि हमें सतगुरु के दर पे जाते हैं, हमें अपने जीवन में भी बदलाव लाना है, घर में भी लाना है। कई बार घर के ही साथ संगत जी बहुत बात को ऐसे ऐसी परीक्षा देनी पड़ जाती है कई बार ही साथ संगत जी, कि सच्चे बादशाह कृपा करे। इसकी दयालुता होती है। तो साथ संगत जी, जिस तरह से कहते हैं कि बाहर तो सब साथ संगत जी अच्छे से मतलब कि जैसे रहते हैं, और घर में साथ संगत जी घर में भी अच्छे से रह रहे होते हैं। कई बार फिर भी गलतफहमियां हो जाती है साथ संगत जी। तो उन परिवार ने जिस तरह से दासी से बात करी, तो यही कि सतगुरु आप जी उस परिवार पे भी कृपा करना, दासी के परिवार पे भी कृपा बनाए रखना। हर जगह आपकी कृपाओं की जरूरत है सर। सुंदर जीवन जीने के लिए, सतगुरु का नाम रोशन करने के लिए हमें गुरुमत पे चलना होगा। तो तार कृपा करे, जिनके पास ज्ञान है ध्यान हो, जिनके पास ज्ञान नहीं उनको भी ज्ञान मिले। साथ संगत जी कृपा बनी रहे। संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं साथ संगत जी। एक तू ही निरंकार, सुंदर जीवन जीने वाला, करता बस कल्याण है, भूल कर भी नहीं किसी का, वो करता नुकसान है। सुंदर जीवन जीने वाला जो होता इंसान है, सारी वसुधा के लिए वह बन जाता वरदान है। सुंदर जीवन जीने वाला बांट रहा सुंदरता है, जो जो भी करता है वो बस सुंदर सुंदर करता है। कहे हरदेव की संतमति को जो मानव अपनाएगा, इस दुनिया में जीवन सुंदर वो मानव ही जीव पाएगा। एक तू ही निरंकार, सुंदर जीवन जीने वाला, करता बस कल्याण है। जिसका जीवन गुरुमत के हिसाब से ढल गया, फिर साथ संगत जी वो सबका कल्याण करता है। ऐसा इंसान के बाद जो भी आकर बैठता है साथ संगत जी, उसको ठंडक मिलती है। भूल कर भी नहीं किसी का, वो करता नुकसान है। गुरुमत वाला संत महात्मा कभी किसी का नुकसान नहीं करता। सुंदर जीवन जीने वाला होता इंसान है। जिसने अपने जीवन को गुरुमत के हिसाब से डाल लिया, संतमति के हिसाब से डाल लिया, उसका जीवन फिर सुंदर हो जाता है। सारी ही वसुधा के लिए वो बन जाता वरदान है। फिर वो सबके लिए एक वरदान बन जाता है। जो भी उसके पास आता है वो संतमति गुरुमत ही साथ संगत जी बांटता है। साथ संगत जी सुंदर जीवन जीने वाला बांट रहा सुंदरता को, जो जो भी करता है वो बस सुंदर सुंदर करता है। फिर साथ संगत जी संतमति को धारण करने वाला जो भी करेगा, इस प्रभु निरंकार को ध्यान में करते हुए कि ये हमें हर समय देख रहा है, तो अच्छा अच्छा ही करेगा। कहे हरदेव की संतमति को जो मानव अपनाएगा, इस दुनिया में जीवन सुंदर वो मानव जी पाएगा। जो संतमति को धारण कर लेता है उसका जीवन ही सुंदर है। साथ संगत जी वो फिर साथ संगत जी आप तो अपना करता ही है उद्धार, साथ में अपने साथ बैठने उठने वालों का भी उद्धार करता है साथ संगत जी। इसलिए संतमति को हमेशा हमने अपने जीवन में धारना है साथ संगत जी, जो कि किसी को दुख सुख में हमेशा खड़ा रहे, गिरते को उठाए, ना कि किसी को गिराए। साथ संगत जी कहते हैं कि जो धरती पे पहले ही लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, वो क्या गिरेगा। साथ संगत जी तो सतगुरु की कृपाओं के पात्र बने रहे हम सब। अरदास भरा गीता परमान करना जी। किसी आँख में आंसू
आए ना दाता सबका भला तू करना। किसी आँख में आंसू आए ना दाता सबका भला तू करना। दुख दर्द किसी को सताए ना दाता सबका भला तू करना। चारों ओर हाहाकार जले सारा संसार। सुख शांति का दान मांगे तेरा इंसान। दे दो सबको सुमत दाता रख ले तू पत। अपनी आग में जग जल जाए ना दाता सबका भला तू करना। हिंदू सिख ते ईसाई सब तेरी है खुदाई। सब में भर दे तू प्यार मिटे वैर तकरार। सारे बंदे हो समीप जले एकता के दीप। किसी घर में अंधेरा छाए ना दाता सबका भला तू करना। किसी घर में अंधेरा छाए ना दाता सबका भला तू करना। किसी आँख में आंसू आए ना दाता सबका भला तू करना। रहे प्यार से जो लोग रहे दुख न कोई सोग। हर गांव हर शहर कटे लहर लहर। बंदों को ये समझा दे प्यार करना सिखा दे। कभी जुल्म बाबुओं में कोई ढाए ना दाता सबका भला तू करना। सच्चे भाषा सबको सुमत देना। सासंग जी कोई अगर घर में भी चाहे कोई कुछ कह देता है तो दासी को यही लगता है कि सच्चे भाषा आप जी ही बोल रहे हो। क्योंकि जिस दिन ये नज़र बन गई हर घट में रामा बोले कि हमें समझाने के लिए हमें देखने के लिए सतगुरु इसके घट में बैठ के डांट रहा है या प्यार दे रहा है तो सतगुरु ही दे रहा है। जब ये पॉजिटिविटी आ जाती है तो सासंग जी फिर हम अपने आप को सासंग जी समर्पित भाव में रखते हैं सतगुरु के चरणों में। क्योंकि कब कहाँ क्या परीक्षा ले ले, चाहे वो घर परिवार के मेंबर से ही हमारी परीक्षा ले ले, चाहे वो बाहर से ले ले सत्संग जी, कहीं से भी वो हमें देखने के लिए हमारी परीक्षा ले सकता है। क्योंकि बिना डोर के हमें नचा रहा है सत्संग जी। वो देखता है कि मेरा भक्त कितना मजबूत हुआ है, कितना पक्का हुआ है। तो सत्संग जी जब हमें कुछ बोलता है कोई, कई बार हम सोचते हैं कि इसको हम ये जवाब दें वो जवाब दें, लेकिन जैसे ही ये निरंकार को एहसास में रखते हैं तो यही लगता है कि सतगुरु आप ही तो बोल रहे हो, आप देख रहे हो दासी को कि कितना के सबर संतोष आया है। तो सत्संग जी जब ऐसी भावना बन जाती है तो दातार सत्संग जी भक्त को हर समय अंग संग रहता है, भक्त की रक्षा करता है सत्संग जी। जब हम समर्पित भाव में जीते हैं, समर्पित भाव वही है जैसे हम बाहर प्यार से दूसरों के आगे बहुत अच्छा बनते हैं, बहुत अच्छे बातें करेंगे, सत्संग जी आगे पीछे होंगे। इसी तरह से घर परिवार में भी अगर हम सत्संग जी घर परिवार में भी प्यार से रहते हैं सत्संग जी, तभी सतगुरु खुश होते हैं। बाहर तो हमें कोई थोड़ी देर के लिए मिला है, जहाँ हमने परमानेंट रहना है। सत्संग जी कई बार ये निरंकार उकसाता है किसी घट में भी बैठ के, चाहे वो परिवार के मेंबर में बैठ के, तब भी अगर हम सोचे कि नहीं हर घट में रामा बोले आप ही प्रभु बोल रहे हो, उस समय भी अगर हम पॉजिटिव रहे तो सत्संग जी दातार हर समय रक्षा करता है सत्संग जी। परमात्मा कहता है जब मैं हूं ना तो तुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, मैं हूं ना। तो सत्संग जी खाली मैं हूं नहीं, ये निरंकार वाक्य में हर जगह प्रकट है सत्संग जी।
संतमति साथ संगत जी हमारे बच्चों में भी हो, हम में भी हो, आस पड़ोस सब जगह संतमति हो साथ संगत जी, जिससे मिलजुल के हम सब प्यार से रह पाए, एक दूसरे का दुख समझें, दूसरे को देख के खुश हो साथ संगत जी। एक मिले सानू ते दो मिलन पड़ोसी नू, खाली बोलने के लिए नहीं, सच में प्रैक्टिकली हो। कई बार हम किसी को आगे बढ़ता देख कर साथ संगत जी उसको साथ संगत जी कठिनाइयों में डाल देते हैं साथ संगत जी, किसी तरह का भी दुख देकर साथ संगत जी दिल तोड़कर। लेकिन साथ संगत जी कहते हैं कि ये प्रभु जो दिल में ही बैठा होता है, हम साथ संगत जी किसी का दिल ना तोड़े किसी भी तरह से। कोई कह रहा है कुछ साथ संगत जी, उसकी बात को हम प्यार से सुने, हम उसकी बात पे भरोसा करें, विश्वास करें, उसको खुशी दें। क्योंकि जब हम किसी की बात को प्यार से सुनते हैं और साथ संगत जी या सुनाते हैं और सुनने वाला सुन रहा है, सुनाने वाला भी प्यार से सुना रहा है, तो साथ संगत जी अंदर एक आत्मिक सुख मिलता है कि हाँ ये इंसान हमारी बात पे भरोसा कर रहा है, विश्वास कर रहा है। और साथ संगत जी ये सतगुरु निरंकार प्रभु पे हमारा हमेशा भरोसा बना रहे, हमेशा अंग संग सहाई रहे। ਜਦੋਂ तो मैनू मेरे राम मिले ने दर्दा नू आराम मिले ने। जब से हमें ये परमात्मा मिले हैं, जीवन जीने की कला दे दी साथ संगत जी। ऐसा नहीं है उतारियाँ चढ़ाइयाँ नहीं आती, लेकिन अपने आप को संभाल कर चलना होता है। यही सोचना होता है कि हर घट में रामा बोले। जब ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, चाहे वो घर परिवार का गुस्से वाला हो चाहे बाहर का हो, कहीं कुछ फिर साफ संग जी फर्क दिखाई नहीं देता। दतार कृपा करे सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे, और सभी घर परिवार में मिल के प्यार से रहें। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जैसे दासी ने बताया, पुराना परिवार 28 साल पुराना परिवार जो सासंग जी आज भी वही खड़ा है। कहते हैं ना जैसे कि गोलू जब तेल निकालता है, सासंग जी वहीं पे खड़ा होता है घूम के, वो सोचता है पता नहीं मैंने कितना घूम लिया सासंग जी। लेकिन ये निरंकार प्रभु को जानने के लिए सासंग जी सत्संग जाते हैं, वहाँ से हम गुण लाते हैं, फिर अपने जीवन में ढालने होते हैं सत्संग जी, तो हम ढाल पाए। दासी भी यही कहेगी, सच्चे बादशाह कृपा करो, सत्संग सेवा सिमरन बहुत जरूरी है, तो हमेशा हमारी झोली में डाले रखना। उस परिवार के लिए भी दासी यही अरदास करेगी, सच्चे बादशाह कृपा करना। जिस तरह से वो परिवार चाहते हैं कि सत्संग जाते हैं तो परिवार गुरुमत में ढले, ऐसे ही सबके परिवार गुरुमत में ढले। अपने भी दातार कहीं पे छल कपट चालाकी, सत्संग जी सतगुरु निरंकार प्रभु को सब पता होता है कौन किस तरीके से कर रहा है। हम जितना मर्जी अच्छे बन के दिखा दें, लेकिन उसको जानी जान को पता होता है। अंतर्यामिनु दशा की हाल दिलदा। माता जी कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, अगर हम सच्चे हैं, कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा तो फिक्र ना करें, क्योंकि इस निरंकार को पता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या है। हम धोखा देते हैं तो खुद को देते हैं। हम सोचते हैं हम संगत जा रहे हैं, हम बैठ के आ गए, आके अपने जीवन में नहीं उतारा सत्संग जी, तो परमात्मा कभी खुश नहीं होता। दातार कृपा करे कि जो वो सिखलाइयाँ दे रहे हैं, हमेशा ये बार बार जन्म नहीं मिलना, इस जन्म में हम अपने आप को सत्संग जी सतगुरु के चरणों में समर्पित होते हुए गुरुमत वाला जीवन जी पाए। पूरा ही परिवार एक दूसरे को, परिवार को प्यार देते हुए, चाहे अस्सी पड़ोसी है, चाहे घर के हैं, चाहे बाहर के हैं। जैसे वो लाइन है, मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना, कि मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना। मीठा मीठा सबसे बोलेना, प्रेम रस बोलो में अपने घोलेना, हो सके तो कटु वचन सहना, सहना मुर्शद का ये कहना। सत्संग जी
आज का समय वो है कि चाहे किसी को भी हम सोचे कि समझा लें, हर कोई अपने आप को समझदार ही साबित करता है कि नहीं, हमें समझाने की जरूरत नहीं, हम समझदार हैं। साथ संगत जी, आज की पीढ़ी भी ऐसे ही है। कुछ साथ संगत जी कहीं पे भी किसी भी परिवार में देख ले, बच्चे को अगर समझाना चाहें तो यही कहता है हमें पहले से पता है, हमें सब पता है। साथ संगत जी, किसी तरह के भी कोई इंसान रोक टोक या किसी तरह के कुछ नहीं पसंद करते। साथ संगत जी, तो यही सतगुरु माता से प्रार्थना है कि जितने भी परिवार हैं जिन्होंने मन के भाव शेयर करे दासी के साथ, यही मांगेगी सच्चे बादशाह, मंगना है भला सबदा तेरे द्वार तो, हर बिगड़ी बन जाती तेरे एक इशारे तो। सच्चे बादशाह, बच्चे कच्ची मिट्टी होती है, जैसे ढालेंगे ढल जाएंगे। साथ संगत जी, जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ों को समझाना मुश्किल होता है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे कि सुमत बख्शे। इस निरंकार प्रभु से यही प्रार्थना है, सभी को सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना, भक्ति इसमें सारे सुख देना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी। कोई गलती होगी हो क्षमा करना जी। दासी को भी जैसे जैसे कोई अपने मन के भाव रखता है, दासी आप जी के चरणों में अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। इस निरंकार प्रभु में कब हमारी अरदास परवान हो जाए। इसलिए सच्चे बादशाह आप जी के चरणों में विनती है, हम सब परिवारों की रक्षा करना, सत्संग सेवा सिमरन झोली में देना। दातार संभाली रखना, सरकार संभाली रखना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।